जुलाई 1968 फेज 2 के मध्यान्ह में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है और उस बेहद के एक ही बाप के हम सिकीले बच्चे हैं। एक से मतलब क्या हुआ? सिकील से बच्चे हैं, माने बहुत सिख से मिले हैं और लंबे समय के बाद मिले हैं। सिकील से होते ही तब है जब बहुत प्यार होता है और प्यार तो तभी साबित होता है जब आत्मा शरीर में हो। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि बाप का लव भी बच्चों में बहुत है। लेकिन कौन से बच्चों में बहुत लव है? जो बहुत सेवादारी हैं, बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बना देते हैं। हमको कांटों से फूल बनाने के लिए बाप आया हुआ है, परंतु वो आत्माओं का बाप खुद कांटों से फूल नहीं बनता है, वो कांटा भी नहीं बनता है तो फूल भी नहीं बनता है। मनुष्य देवता बनना ये तुम बच्चों का अहम ऑब्जेक्ट है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग में हम कौन सा ऊंच पद पावेंगे। उस पद को पाने के लिए हम क्या सेवा करते हैं? घर में भी जो नौकर चाकर आदि होते हैं उनको भी बाप की पहचान देनी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। माना जो भी कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सेवा तो सभी की करनी है ना। अबलाओं, गरीबों, भीलनियों सबकी सेवा करनी है। और गरीब तो दुनिया में बहुत हैं। वो सब सुधर जाएंगे। बाप की शिक्षा पाएंगे तो फिर कोई भी पाप आदि नहीं करेंगे। नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। तुम देखते हो दुनिया में कितनी चोरी चकारी होती है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगावे? परंतु आजकल अपने बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। इसको भूख लगती है तो हवस में आकर के छुपा कर खा लेते।
जो लोभ वाला होगा वो जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा। अभी यहाँ तो शिव बाबा का भंडारा है, इस भंडारे से तो पाई पैसे की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इस भंडारे का ये ब्रह्मा ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है, तो भगवान के घर में कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी कब कोई के बुद्धि में नहीं आवेगा कि भगवान हमें मिलेंगे तो हम भगवान के घर में चोरी करेंगे। और तुम बच्चे तो जानते हो ऊंचे से ऊंचे है भगवान शिव, हम उनके बच्चे हैं, तो हम बच्चों को तो दैवी कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान बाप हम बच्चों को पढ़ाकर सुधारने आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर के ज्ञान देते हो, तो यहाँ बच्चे चोरी क्या करेंगे? कब आम उठाया, कोई चीज उठाकर खा ली, ये भी चोरी है ना। ये तो यज्ञ है, कोई भी चीज बगैर पीछे पूछे उठानी नहीं चाहिए। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, भगवान बाप हजार कानों से सुनते हैं, हजार आंखों से देखते हैं, फिर पूछते भी हैं। बच्चे कोई अवगुण तो नहीं है? अगर कोई अवगुण हो तो सुनाई दो, उस अवगुण को मुझे दान में दे दो। दान में दे करके फिर कोई अवज्ञा करेंगे, क्योंकि दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है, नहीं तो फिर बहुत सजाएं खावेंगे। कोई कोई की चोरी की आदत होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़ा जाता है। कोई दुकान में गया, बिस्किट का डब्बा उठा लिया। कोई कोई चीज ऐसे ही छिपा कर ले लेते हैं। तुमने देखा होगा दुकानदार बड़ी संभाल करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी दुकान है बाबा की, बड़ी गवर्नमेंट है, बड़ी से बड़ी पांडव गवर्नमेंट है जो अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने पांडव पति कृष्ण को कह दिया है। अब पांडव पति व पिता कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाते हैं।
इसलिए बाबा भी कहते हैं कृष्ण बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। तो पांडव पति कहो, पिता कहो, ये तो बड़े को कहा जाता है। और वो पांडव पति व पांडवों का पिता कौन है वो तुम जानते हो, जानते हो, हमारे सामने बैठे हैं। हर एक समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं, सेवा करते हैं या डिस्टर्बिस करते हैं। हमारा बाबा हमको विश्व की बादशाही दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते, खुद तो राजा ही नहीं लेते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, ऐसी निष्काम सेवा बाप के सिवाय और कोई कर न सके। मनुष्य तो सब कामना वाले होते हैं, सब मनुष्यों को अपना रख होता है। तो जिनको अपना रख है उनको कोई न कोई कामना रहती तो जरूर है, स्वार्थ जरूर रहता है। बाप को तो अपना रख ही नहीं है, तो कामना क्या करेंगे, स्वार्थ क्या करेंगे। बाप जैसी निष्काम सेवा तो और कोई कर ही नहीं सकता। तो देखो बाप कितनी ऊंची सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो गुरु लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, नारे लगवाते रहते हैं, विश्व में शांति हो। शांति की प्राइज देने के लिए अखबारों में भी डालते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो कि तुमको तो दुनिया की भारी से भारी प्राइज मिलती है, मिलती उनको है जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। और ये सेवा तो कोई भी कर सकते हैं। बताना है कि हमको यह बनना है, बताने वाले की बुद्धि में भी होगा है माध्यम कि हमको नर नारायण जैसा बनना है। तो सेवा जरूर करनी चाहिए। इन ब्रह्मा का देखा, इनको भी तो लौकिक परिवार था ना। लौकिक परिवार का बंधन तो था, फिर इनसे भी बाबा ने करवाया। नौजवानी असर की वाणी का तीसरा पेज, इसमें प्रवेश कर इनको भी कराते हैं। कहेंगे कि तुम भी ये करो, तुमको कहेंगे, हमको कैसे कहेंगे।
तो देखो हमारे में प्रवेश होकर करते हैं, इसलिए वो करण करावन हार गाया हुआ है। बैठे बैठे कहा चलो छोड़ो, ये तो छी दुनिया है, अभी चलो बैकुंठ, अभी हमें स्वर्ग का मालिक बनना है। बस वैराग आ गया। सभी समझते थे इनको क्या होता है, इतना जबरदस्त इनका फायदे वाला व्यापार, लेकिन ये क्या करने लग पड़े, पता थोड़ा ही था कि ये क्या जाकर के करेंगे। बाकी छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस त्याग दिया। तो भी बाप यहाँ ही बैठे बैठे बच्चों की सेवा करते थे, सभी बच्चों को त्याग कराया, अपनी बच्ची को भी त्याग कराया। बोला अभी ये रूहानी सेवा करनी है, सभी को पवित्र बनना है। सभी कहते थे ये तो हम ज्ञानामृत पीने जाते हैं, ये नहीं कहते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं, दादा के पास जाते हैं। कहते थे हम ज्ञान सुनने के लिए मातेश्वरी के पास जाते हैं, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। तो ये माता की युक्ति किसने रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश होकर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आवेगा ज्ञानामृत पीवेगा। ये भी ज्ञान है, अमृत छोड़ भी खाए को खाए। विख को छोड़ दो, ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। जो पावन बनने वाले होंगे, पवित्र देवताएं विख कब नहीं खा रही। शुरू में ये सब बातें थी, जो आज में तो अंत में भी देखेंगे। कोई भी आवेंगे उनको कहेंगे पावन बनो, अमृत पीना है तो विख को छोड़ देना है, अभी पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। इसलिए एक को ही याद करना है, ज्ञान अमृत पीना है तो विख नहीं पीना है। अब 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, झगड़ा तो जरूर चलेगा। शुरू की खिचपिच अभी तक चलती आती है। अबलाओं की कितनी मारपीट होती है, और ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि काम बड़ा शत्रु है। कामेषु क्रोधेषु गाया हुआ है। काम की आग पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। काम की चेष्टा पूरी नहीं हुई तो मारेंगे। तो जितना तुम बहुत सेवादारी बनते जाएंगे,
फिर समझेंगे ये पवित्रता तो अच्छी चीज है। इसके लिए ही हम पुकारते हैं कि हे बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। तुम्हारी भी पहले कैरेक्टर क्या थे, क्या क्या करते थे, अभी तुम क्या बन रहे हो? आगे तो भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर के कहते थे हम पापी हैं, ऐसे हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तुम जानते हो हम तो यह देवता बनते हैं। तो देवता बनने के लिए अपन से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे हमारी ये भंडारी है, इसकी तरफ इशारा किया, बोली दादी तुम बच्चों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक कितनी सेवा करती रहती है। तो देखो उनका कितना पुण्य बनता है, बहुतों की सेवा करती है ना, तो सभी का आशीर्वाद उनके ऊपर आता है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध करती है। ये तो हुई स्थूल सेवा। कोई सूक्ष्म सेवा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ शिव बाबा को याद करके भोजन बनावे। जानते हैं एक शिव बाबा के सिवाय और कोई एवर प्योर है नहीं, वही हमारी सहायता करती है। गायन भी है शरण पड़ी प्रभु तेरे। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे शरण पड़ी। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो, बाप समझाते हैं आधा कल्प तुम रावण से पीड़ित हुए हो, अभी उस रावण से बाप को आकर के छुड़ाते हैं। तो जानते हो कि बाप के हम शरण में आए हैं। तुम कहते हो बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं, क्योंकि कोई कोई को भूत लगता है ना, अशुद्ध सोल भी आती है। और तुम्हारे को तो कितने भूत लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत तुमको बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल होगी, कोई कोई को तंग करेगी, परंतु ये तो सब को तंग करते हैं। तुमको पता है ये 5 भूत तो आधा कल्प से चले आए। इन भूतों से तुम कितने तंग हो पड़े। इन भूतों ने तुमको कंगाल बर्तनाटे पैनी बनाई दिए। इन भूतों में भी नंबर 1 भूत है देह अभिमान। काम भी बड़ा भूत है। इन भूतों ने तुमको कितना सताया है। और बाप ने ये भी बताया है कि कल्प कल्प तुम बच्चों को ये भूत पकड़ते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको पकड़ते हैं। अभी सभी को भूत लगे हुए, तो कहेंगे ये तो भूतों की दुनिया है। परंतु ये बात भी तुम समझते हो
और कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। सत्युग त्रेता में तो भूत नहीं होते हैं। अभी तो एक भूत भी कितना दुखी कर देता है। इन भूतों का किसी को पता ही नहीं है। ये 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर के छुड़ाते हैं। तुम बच्चों में भी कोई कोई बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, जिनकी बुद्धि में फट से बैठ जाता है। तो समझते हैं इस जन्म में तो अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मानो कोई ने चोरी की तो जरूर देवान आया, तो नतीजा क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी यज्ञ में रहते हैं, कुछ न कुछ उठाई लेकर के खाए लेवेंगे। बाप तो कहते हैं कस का चोर तो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कब नहीं करना चाहिए। संस्कार पड़ जाते हैं, आदत पड़ती है, तो आदत फिर कब छूटती नहीं है। मैं गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए कितना माथा मारती है, विकारों के लिए भी कितना तंग करते हैं। विकारों के लिए तंग करने वालों के नाम है शूर्पणखा, पूतना, दुशासन, नकासुर, बकासुर। शूर्पणखा ने कितनी लड़ाई लड़वाई। पूतना का तो नाम ही है, पूतना पवित्र नाम आने नहीं। जो अपवित्र है, व्यभिचारिणी है, ये सभी नाम अभी के हैं। बच्चे जानते हैं, पहले हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अभी हमको बाप की शिक्षा मिली है, अभी हम ईश्वरी संप्रदाय बने। तो बाप हमको कितनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कितनी अच्छी मत देते हैं। 9 जुलाई 1968 की वाणी का 4था पेज। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो सारा कचरा निकल जाएगा। सोने में से कचरा निकालते हैं ना, तुम जानते हो कचरा निकालने के लिए सोने को कहाँ डाला जाता है? अग्नि में डाला जाता है। ये भी तुम्हारी योग अग्नि है। मैं वेद का सुनार हूँ, तुमको बहुत अच्छी युक्ति बताता हूँ। ये जो 5 विकारों की जंग तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है, वो कैसे उतरेगी? पक्के सोने पर 5 विकारों रूपी जंग चढ़ी हुई है। सोनार जब जेवर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा शुद्ध चांदी डालते हैं, फिर तांबा, लोहा, इन सभी का अंदाज करके डालते हैं। 24 कैरेट तो प्योर सोने को कहा जाता है। जो सच्चा सोना होता है वो कब काला नहीं होता है। 9 कैरेट का होगा तो काला हो जाएगा।
तुम भी यदि काले तमो प्रधान हो गए हो, उसे डाला तो नहीं है। जानते हो जन्म जन्मांतर हम नीचे गिरते आए हैं, तो बाप समझाते हैं तुम्हारे में ये जंग लगी है, इसलिए आत्मा तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। अब बनना है तो बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, क्योंकि तुमको मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो कि त्रेता को भी पक्का स्वर्ग नहीं कहेंगे, वहां भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, आत्मा की डिग्री कम हो जाती है, सेम ही स्वर्ग है। राम राज्य में 2 कला कम हो जाती है, सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी। मनुष्य भल राम राम करते हैं, माला जपते रहते हैं, परंतु राम राम करने से फायदा तो कुछ भी नहीं। वो राम कोई पतित पावन थोड़े ही है। हाँ, शिव बाबा पतित पावन है, उनको याद करना है। शिव बाबा है ही सभी आत्माओं का बाप। अभी बाप ने तुमको कितनी समझ दी है, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कोई भी चीज़ काम नहीं करना है। तुम फूल बनते हो, कांटा खत्म हो जाता है। जानते हो बाबा आया हुआ है हमको फूल बनाने, गाया भी जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तुम बच्चे जानते हो हम फूल बन रहे हैं। यहाँ बैठे हो हर एक समझ सकते हैं हम क्या सेवा करते हैं। सेवा करते हैं तो सुखदाई बनते हैं, सुखदाई को फूल कहा जाता है। तो देखना चाहिए हमारे में कौन सा अवगुण है। बगीचे में जाकर देखो, वहाँ अकसहित सभी फूलों की वैरायटी होगी। फिर देखो फूलों में कितना फर्क होता है। तो दुनिया में भी दुखों की वैरायटी है, वहाँ नई दुनिया में होती है सुख की वैरायटी। ये वैरायटी क्यों होती है? क्योंकि नई दुनिया में भी पद का फर्क तो पड़ जाता है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो नर से नारायण बनने का, इसके लिए अवगुण निकालते जाओ, हर बात में राय लेते रहो। साफ साफ बाबा को बता देना चाहिए, बाबा हमको धंधे में चोरी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। ऊपर नीचे खाना पड़ता है। बाप कहेंगे हर्जा नहीं, लाचारी हालत में शिव बाबा को याद करके खाते रहो। तुम जितना याद करेंगे तो कट उतरेगी जरूर,
ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बाकी विकार में तो कब नहीं जाना, क्योंकि पावन तो जरूर बनना है। विकार में जाने से तो तौबा भरनी चाहिए। पुकारा ही है, बाबा हमको पतित से पावन बनाने के लिए आओ, तो अभी पावन बनने के लिए याद करो ना। याद नहीं करने से फिर खराब काम हो जाता है। उस खराब काम के लिए तौबा भरो, कोई भी बुरा काम नहीं करो। जानते हो, कख का चोर सो लाख का चोर। चोरी की आदत पड़ जाती है, पाई पैसे की चीज उठाई, चोरी का इल्जाम तो लगा ना। सभी को समझाते रहना है, बाप का परिचय देना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पाप करते रहेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। आदत पड़ती है तो बाप को जरूर बताना चाहिए। बताने बगैर कभी छुटकारा नहीं होगा। ऐसे ही करते रहेंगे, सुनाते नहीं है तो वृद्धि को पा जाता है। रोज रोज विकार में जाते हैं, फिर बतलाते भी नहीं है। दिन रात विकार में जाते रहते। अब बताओ ऐसों की क्या गति होगी? बात तो समझाते हैं, तुमको विकार के लिए तंग करते हैं, उनको भी बोलो। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। ये बातें तो अभी की है ना। हम विश्व की बात का ही लेंगे। पक्का कर देना चाहिए, विकार में कभी नहीं जाएंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी ड्रामा में नूंद है। ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञान तो गीता का ही है, जो हर 5-4 वर्ष बाद आकर के बात सुनाते हैं। भगवान कब आया, वो कौन है, ये बात तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ये भी बाप ने समझाया है। इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कैसे होगा? विनाश के लिए मनुष्यों की सेना आदि की कोई दरकार नहीं रहेगी। एरोप्लेन आदि की भी कोई दरकार नहीं रहेगी। ऐसी चीज बनाई है तो जहां बैठे होंगे वहां ही ढेर हो जाएंगे। अभी सबके सिर पर मौत खड़ा हुआ है। तो बाप समझाते हैं, अभी घर को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। बस एक ही मूल बात है। इस एक बात में सभी बातें आ जाती हैं। इस याद से तुम 24 कैरेट प्योर बन जाएंगे, तो तुम स्वर्ग में आ जाओगे। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो, बाबा आप आवेंगे, तो हम आपके ही होकर के रहेंगे और कोई की भी बात नहीं सुनेंगे, आपसे ही बरता लेंगे। तो अभी बाप आया हुआ है, तो ऐसा करके दिखाना चाहिए ना। अपनी जांच रखो कि हम बाबा को कितनी मदद करते हैं। जाति कहने की दरकार नहीं है। हम एक बार समझाते हैं, दूसरी बार समझावेंगे, फिर तीसरी बार किया
तो थप्पड़ भी लगेगा। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, अपनी जांच रखो। अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार हमको कितनी प्राइज मिलेगी? याद करना है तो बहुत है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको अजपा जाप कहा जाता है। अंदर में भी जप नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में 3 तरह का जप कहते हैं ना। जोर जोर से झांझ मंजीरा बजावेंगे, जोर जोर से गीत गावेंगे, राम नाम का सारंदा निकल पड़ता है। बाप तो कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल गुप्त पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ कराने वाला हम सभी का वो बाप है। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें आवाज की बात नहीं है, इसमें अंदर अंदर समझने की बात है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।